देवगुरु बृहस्पति इस समय अतिचारी गति से भ्रमण कर रहे हैं। मिथुन राशि में प्रवेश करते ही वो अतिचारी गति से चल रहे हैं और अतिचारी गति से ही वो कर्क राशि में प्रवेश भी कर चुके हैं और 11 नवंबर को कर्क राशि में वो वक्री हो जाएंगे। वक्री होके ही वो जो है मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 5 दिसंबर तक वक्री अवस्था में ही मिथुन राशि में रहेंगे। तो जब भी देवगुरु बृहस्पति वक्री होते हैं तो उनकी जो पावर है, शुभता है, जो वो बहुत कई गुना बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसके शुभत्व में बढ़ोतरी हो जाती है और जब कोई अशुभ ग्रह वक्री होता है तो उसके अशुभत्व में, मतलब उसके कारकत्व जो भी होते हैं उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है। तो देवगुरु बृहस्पति जो कि सबसे शुभ ग्रह हैं वक्री हो रहे हैं और अतिचारी होके उच्च भी हो गए हैं। उच्च की स्थिति होने की वजह से बहुत सारे लोगों की पर्सनालिटी इम्प्रूव होगी, बहुत सारे लोग रिकग्निशन बहुत लोगों को मिलेगा, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मान सम्मान की प्राप्ति होगी, पदोन्नति होने के बहुत ज़्यादा आसार हैं। जिनके विशेषकर 9वें भाव में ये अभी विराजमान हो गए हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। जिनका विशेषकर वृश्चिक लग्न है उनके लिए और कर्क लग्न वालों के लिए भी काफ़ी ये बढ़िया परिणाम देने वाले हैं। आपकी चेतनता जो है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है और आपकी बुद्धिमत्ता से आप सराहे जाएंगे और आपको मतलब अप्रिसिएशन मिलेगा, प्रमोशन भी हो सकता है। और जब भी ये वक्री होते हैं तो एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, वो पिछले राशि का भी, पिछले भाव का भी फल देने लगते हैं। तो अगर किसी के 11वें भाव में वो वक्री हो रहे हैं तो वो 10वें भाव का भी फल देंगे। अगर आप बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी जॉब चेंज का या स्थान परिवर्तन के लिए, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। करियर में बदलाव के संकेत दे रहे हैं, वो भी लाभ के साथ, क्योंकि लाभ भाव से वो वक्री होके 10वें भाव की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो उच्च के बृहस्पति 11वें भाव में, और क्योंकि ये कन्या लगन वालों के लिए होगा तो कन्या लगन और कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। विशेषकर ये जो गोचर है ये चंद्रमा से देखना उचित रहता है। हालांकि आपका फिजिकल लेवल जो है वो आपके लगन से देखना चाहिए। आप अगर फिजिकली आपका मतलब आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, सराउंडिंग में कैसे बदलाव हो रहे हैं, क्या आप उस स्थान को छोड़ के कहीं दूसरे जगह जा रहे हैं, तो आप लगन से देखें। और अगर आपके मन पे उस बदलाव का क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके से आप की मन स्थिति होगी, कैसा आप महसूस करेंगे, कैसा आप बिहेव करेंगे, उस बदलाव को लेके सुख दुख का अनुभव करेंगे, वो आपके चंद्र कुंडली से या चंद्रमा जहाँ है चंद्र राशि से देखना चाहिए। तो जो भी जिनका भी जो बृहस्पति लगन में गया हुआ है, 11वें में है, 10वें में है, 9वें में है, 5वें में है या 7वें में चला गया है, उनके लिए, और दूसरे भाव में भी विशेषकर ये बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही शुभ परिणाम देने वाले हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि ये अतिचारी हैं तो बहुत ही अचानक से, बहुत शीघ्रता से बहुत सारे काम हो जाएंगे। इतने जल्दी जल्दी हो जाएगा कि आपको लगेगा ये सुख का समय बड़ी तेज़ी से बीत गया। वैसे भी बीत जाता है, लेकिन अतिचारी होने की वजह से ये बहुत क्विकली, बहुत फटाफट चीज़ें जो है आपको आपके सामने होती हुई दिखाई देंगी, वो आपको दे देंगे। लेकिन अगर यही वक्रत्व जो है आपके जो है 8वें भाव में हो रहा है या उनका गोचर 8वें भाव में हो रहा है, तो आप आध्यात्म की तरफ ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ठीक है, आप आध्यात्म की तरफ झुकाव करेंगे। आप हो सकता है कि कोई अकल्ट साइंस में चले जाएं, कोई आप नया कोर्स शुरू कर दें करने के लिए, या आप कंसल्टेशन शुरू कर सकते हैं अगर आपके 5वें या 9वें भाव में ये वक्री हो रहे हैं और वहाँ पे आपने बहुत प्रयास करा था, नहीं हुआ, तो ये बहुत सही समय है। और ये 11 मार्च 2026 को मिथुन राशि में जो है मार्गी अवस्था में आ जाएंगे और उसके बाद फिर से पुनः ये कर्क राशि में चले जाएंगे, क्योंकि ये लगभग 1 साल तक रहते हैं। लेकिन वक्रत्व और जो इनकी अतिचारी गति है उसकी वजह से बीच बीच में किसी और राशि में, आगे वाली राशि में ये प्रवेश कर जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत सारा जो है भौगोलिक उथल पुथल होगा, बहुत जगह उत्पाद भी होने की संभावना है, क्योंकि ये 8 साल तक चलने वाला है। और आगे आने वाले जो 8 साल हैं वो बहुत ज़्यादा तीव्र परिवर्तन को दर्शा रहे हैं गुरु के इस अतिचारी गति की वजह से। और क्योंकि शनि महाराज भी गुरु की ही राशि में विराजमान हैं तो उनका भी प्रभाव यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। और क्योंकि कर्क राशि में हैं और
मीन राशि में शनि महाराज हैं, तो दोनों ही जल तत्व की राशि हैं। तो जल तत्व वाली जो राशियां हैं वो ज़्यादा प्रभावित होगी। इमोशंस का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होने वाला है इस समय, और बाढ़ वाली समस्या बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि जो जल तत्व वाली राशि है उसमें सबसे बड़े ग्रह दोनों उसी में गोचर कर रहे होंगे आने वाले समय में, और अभी कर भी रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा तबाही को भी दर्शाता है। बहुत कोस्टल जो समुद्री क्षेत्र हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, बाढ़ की समस्या आ गई है, बहुत तबाही मच रही है, आंधी तूफान भी आ सकता है, क्योंकि वो मिथुन राशि में भी प्रवेश करेंगे, तो जो कि वायु तत्व की राशि है। तो इस समय आप अपना समय अधिक से अधिक आध्यात्म की तरफ ले जाएं, अपनी आत्मोन्नति की तरफ अगर आप बढ़ना चाहते हैं और मंत्र में जाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा। जुपिटर की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, शनि की भी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, क्योंकि शनि महाराज भी उन्हीं की राशि में विराजमान हैं और उन्हीं की तरह ही बिहेव करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आपको ये समय अधिक से अधिक अपने आत्मोन्नति में, अपने परिवार की उन्नति में, क्योंकि 4th हाउस जो है, 4th हाउस की राशि चंद्रमा की है, वो आपके परिवार की है। तो अपने परिवार को साथ में लेके चलें, अपने भाई बंधुओं को लेके साथ में चलें। तो ये जो गुरु का गोचर है, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह काम करेगा। जो भी अशुभता होगी वो कम हो जाएगी, बहुत सारा लॉस होना लिखा होगा तो वो कम हो जाएगा। तो वो लॉस ना होके वो आपकी फैमिली में वो पैसे खर्च हो जाएंगे, तो उनका भी भला हो जाएगा और आपका भी भला हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय बाय, ठीक है।